अस्सलाम वालेकुम। आज 11 सितंबर है और आज दिन है जुम्मा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को नज़म रोटी कौन खाएगी मश्क करवाऊँगी। कल मैंने आप लोगों को इसकी बुलंद ख़्वानी और उसकी जो वजाहत एक्सप्लेनेशन वो दी थी। आज मैं आप लोगों को इसकी मश्क करवाऊँगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग उर्दू अदब की कॉपी बाहर निकालें तो मैं समझाऊँगी कि किस तरह से काम करना है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने अपना काम नहीं किया और कुछ बच्चों ने कॉपी भी नहीं भेजी, तो फिर उसको ये करना होगा उन लोगों को कि पेज जो है वो लीव करना होगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि किस तरह से कैसे काम करना है। आप लोग कॉपी बाहर निकाल के कम से कम एक टिक डाल दें कि कहाँ से काम स्टार्ट करना है, ताकि आप लोगों को काम करते वक्त कोई मुश्किल ना हो। ये देखें, आप लोगों की जो कॉपी में जो लास्ट काम होगा वो वर्कशीट लगी हुई होगी। मैंने वर्कशीट पेस्ट की है जिसमें अल्लामा इकबाल की खाली जगह, दुरुस्त और गलत जुमले और अल्फाज जुमले हैं। ठीक है, ये मैंने वर्कशीट पेस्ट की है सबकी कॉपी में। तो जिन बच्चों ने काम किया है और उन्हें तो पता समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया वो एक पेज लीव करेंगे, क्योंकि लास्ट काम जो होगा वो अल्लामा इकबाल के सवाल जवाब का होगा। इसके बाद खाली जगह, दुरुस्त और गलत जुमले और अल्फाज जुमले। ठीक है, ये मैंने एक वर्कशीट पूरी पेस्ट की है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि जिन्होंने नहीं किया है वो एक पेज लीव करेंगे, ताकि मैं वहाँ पे जब कॉपी आए तो वो पेस्ट कर दूँ। उसके अगले सफ़े पर फिर आप एक टाइटल पेज के लिए वो पेज छोड़ेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे नज़म, और यहाँ पर नज़म का नाम लिखेंगे रोटी कौन खाएगा। ठीक है, ये पेज आप लीव कीजिए। इसके बाद फिर आप दूसरे पेज पर आइए और इसको आप यहाँ पे खुशखती की हेडिंग डाल के जिस तरह से किताब में नज़म लिखी हुई है, जिस तरह से नज़म लिखी हुई है आपको सेम वैसे ही लिखना है। सबक की तरह नहीं लिखेंगे वरना मैं काट दूँगी। ठीक है, इसी तरह से ऊंचा नीचा खेत का रास्ता, फिर 2-3 फिंगर का डिस्टेंस देते हुए फिर यहाँ पर उसकी दूसरी लाइन के आटा महंगा दाना सस्ता। ठीक है, आपको इसको बिल्कुल नज़म के अंदाज में लिखना है और डेट ज़रूर डालनी है। अब इसके बाद जो अगले सफ़े पर काम होगा वो है आज का, जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि किस तरह करना है। सबसे पहले मैं तारीख़ लिखूँगी। आज तारीख़ है 11 सितंबर, ठीक है, 2020, और दिन है आज जुम्मा। ठीक है, इसी तरह से काम करना है कि एक लाइन छोड़ते हुए हवाला और मरकज़ी ख़्याल लिखना है। हवाला मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जो नज़म का नाम होता है वो हम हवाला, और शायर का जो नाम होता है वो हवाला होता है। ठीक है, अब हवाला इस तरह से है कि इस नज़म का नाम रोटी कौन खाएगा है। ठीक है, और इसके लिखने वाले और इसके जो लिखने वाले या इसके शायर कौन है वो हसन आबदी हैं। ठीक है, मैंने पहले भी समझा दिया था कि हवाला किसे कहा जाता है और मरकज़ी ख़्याल किसे कहा जाता है। मरकज़ी ख़्याल, ठीक है, मरकज़ी ख़्याल में ये होता है कि शायर का जो मकसद होता है वो यही होता है कि वो जो नज़म में वो बताना चाह रहे हैं, वो जो उनका एक कि किस तरह से क्या होता है, तो वो उसको हम मरकज़ी ख़्याल कहते हैं। जैसे हम रोटी कौन खाएगा में शायर का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमें हर काम के लिए मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने नज़म लिख दी, लेकिन उसके पीछे यही है कि हर काम मेहनत से होता है, चाहे वो कुछ भी हो, रोटी पकाना हो, घर के काम हो, स्कूल की पढ़ाई हो, कुछ भी हो, उसमें हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे हमें कामयाबी हासिल नहीं होगी। ठीक है, ये मकसद होता है। तो मरकज़ी ख़्याल हम उसी को कहते हैं। अब मरकज़ी ख़्याल ये है कि इस नज़म में मेहनत से काम करने की अहमियत बयान की गई है। ठीक है, हमें मेहनत से कतराना और बचना नहीं चाहिए। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ठीक है, ज़ाहिर बात है, जब मैं किसी भी काम के लिए मेहनत करूँगी तो मुझे उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप भी मेहनत करते हैं, आप अपने आप को देखिए, आप एग्ज़ाम के दिनों में अपनी पढ़ाई के सिलसिले में मेहनत करते हैं तो फिर आप अच्छे नंबर से पास भी होते हैं। तो ये आपका सिला होता है, मेहनत करने का नतीजा होता है। और मेहनत करने से बहुत फ़ायदा भी होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ में तो हमें फ़ायदा इस तरह से होता है, जैसे उन्होंने रोटी पकाने में मेहनत की खाला ने, तो ज़ाहिर है उनको फ़ायदा ये हुआ कि रोटी पक गई और उनका पेट भर गया, बच्चों का पेट भर गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसी तरह की होती हैं। ठीक है, इस सफ़े पे हम ये काम करेंगे। अगले सफ़े पर आइए और फिर आज की तारीख़ लिखिए। आज की तारीख़ है 11 सितंबर, ठीक है, 2020, और दिन है आज जुम्मा।
اچھا جی، ایک لائن کو چھوڑتے ہوئے پھر اسی طرح سے بلو کلر پینسل سے الفاظ اور معنی لکھ کر کے بیچ میں ایک لائن کھینچنی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ ہے محنتی، جس کے معنی ہیں دل لگا کر کام کرنا، ٹھیک؟ دوسرا لفظ ہے نکما، نکما ہم کسے کہتے ہیں؟ کامچور، کاہل، سست۔ آگ جلائی، لکڑی میں آگ لگانا۔ چکی، گندم پیسنے والی مشین۔ مٹکا، پانی بھرنے کا مٹی کا برتن، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے مٹکا، پانی بھرنے کا مٹی کا برتن ہوتا ہے وہ، مٹکا اس کو کہتے ہیں۔ پھولی پھولی مطلب جو گول گول روٹی ہوتی ہے، جب روٹی ہم پکاتے ہیں تو وہ بالکل پھول جاتی ہے، تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں کتنی پھولی پھولی روٹی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ تھا آج کا کام، یہ آپ لوگ کر لیجئے گا، نیٹ اینڈ کلین کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ انڈیکس بھی بنا لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ اور جن بچوں نے کام ابھی تک کمپلیٹ نہیں کیا ہے وہ کر لیں، ان کے لیے آسانی رہے گی، کیونکہ ابھی اسکولز کھلنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔